ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 13 ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, श्लोक क्रमांक 19 तथा 20। यम अंग शेपुः कुपिताः वाक्व्रजाः मुनयः किल गत असोः तस्य भूयः ममन्थुः दक्षिणं करम् अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः जातः नारायण अंशेन पृथुः आद्यः क्षिति ईश्वरः। यमंगशेपुः कुपिता वाग्व्रजा मुनयः किल गतासोस्तस्य भूयस्ते ममन्थुर्दक्षिणं करम्। शब्दार्थ: यम जिसको, वेन को, अंग हे विदुर, शेपुः उन्होंने शाप दिया, कुपिताः क्रुद्ध, वाक्व्रजाः जिनके शब्द व्रज के समान कठोर हैं, मुनयः बड़े बड़े मुनि, किल निसंदेह, गत असोः मरने के बाद, तस्य उसका, भूयः साथ ही, ते वे, ममन्थुः मथा, दक्षिणम दाहिना, करम हाथ, अराजके बिना राजा के, तदा तब, लोके संसार में, दस्युभिः बदमाशों तथा चोरों के द्वारा, पीड़िताः दुखी, प्रजाः सभी नागरिक, जातः उत्पन्न हुआ, नारायण भगवान के, अंशेन आंशिक प्रतिरूप द्वारा, पृथुः पृथु, आद्यः मूल, क्षिति ईश्वरः संसार का शासक। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे विदुर, जब ऋषिगण शाप देते हैं तो उनके शब्द वज्र के समान कठोर होते हैं, अतः जब उन्होंने क्रोधवश वेन को शाप दे दिया तो वह मर गया। उसकी मृत्यु के बाद कोई राजा न होने से चोर उचक्के पनपने लगे, राज्य में अनियमितता फैल गई और समस्त नागरिकों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। यह देखकर ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा को दंड मथनी बना लिया और उनके मथने के कारण भगवान विष्णु अपने अंश रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथ्वी के रूप में अवतरित हुए। तात्पर्य: राजतंत्र प्रजातंत्र से उत्तम होता है, क्योंकि यदि राजतंत्र प्रबल हो तो राज्य के भीतर विधि विधानों का सुचारू रूप से पालन होता है। 100 वर्ष पूर्व भी भारत की रियासत कश्मीर का राजा इतना प्रबल था कि यदि उसके राज्य में कोई चोर पकड़ा जाता और उसके समक्ष लाया जाता तो वह तुरंत चोर के हाथ कटवा देता था।
इस कठोर दंड के कारण उसके राज्य में एक भी चोरी नहीं होती थी। यहाँ तक कि यदि कोई राह में कुछ छोड़ देता तो उसे कोई छूता तक न था। नियम यह था कि जो वस्तु का मालिक हो वही उसे ले जाए, अन्य कोई उसे छुए तक नहीं। तथा कथित प्रजातंत्र में जहाँ कहीं चोरी होती है, पुलिस वहाँ पहुंचकर मामले को दर्ज करती है, किंतु सामान्यतः चोर कभी नहीं पकड़ा जाता और न उसे दंड दिया जाता है। असमर्थ सरकार होने से इस समय पूरे संसार में चोरों, उचक्कों तथा ठगों की भरमार है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय है इसमें ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन है। और ध्रुव महाराज का जो वंश है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। तो एक बहुत अच्छा कुल है, लेकिन उस कुल में यदि कोई एक खराब पुत्र उत्पन्न हो जाए तो पूरे कुल का नाश कर देता है। बस यही परिस्थिति यहाँ पे चल रही है, क्योंकि ध्रुव महाराज का जो वंशज हैं, ध्रुव महाराज खुद एक महाभागवत थे, उत्तम अधिकारी, श्रेष्ठ भक्त थे भगवान के। वो हम उनके चरित्र में पिछले कुछ अध्यायों में वर्णन किए थे। लेकिन जैसे जैसे उनका वंश आगे बढ़ रहा था तो उस वंश में ये राजा वेन का जन्म हुआ। और राजा वेन जो थे वो एक सही राजा नहीं थे। वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में, आज के तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। इसलिए क्या लिख रहे हैं अनुवाद में प्रभुपाद जी कि जब ऋषिगण शाप देते हैं तो उनके शब्द जो हैं वज्र के समान कठोर होते हैं। और जो ऋषिगण पहले के समय में थे, जो मुनि वहाँ उपस्थित थे, उनके वाणी में इतनी शुद्धता थी, इतनी पवित्रता थी कि अगर वो कुछ बोलते हैं वो फलित हो जाता है, उसको आप टाल नहीं सकते। किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि राजा को अगर किसी ने शाप दिया, मुनि या ऋषि ने, उसको कोई नहीं टाल सकता है। ये कैसे संभव है? उनके चरित्र की पवित्रता, उनकी वाणी की पवित्रता। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे वाणी के अंदर पवित्रता होनी चाहिए, चरित्र में पवित्रता होनी चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इतने सारे प्रवचन करते हैं लेकिन लोग भक्त क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमारे वाणी में पवित्रता नहीं है, चरित्र में पवित्रता नहीं है। जितनी ज़्यादा मात्रा में हमारी अंदर पवित्रता होगी, हमारी वाणी में पवित्रता होगी, उतने ज़्यादा मात्रा में आप भक्त बना सकते हैं। प्रभुपाद को देखिए, उनका चरित्र देखिए, क्या पवित्रता थी। प्रभुपाद की वाणी को देखिए, पवित्रता। तो इस प्रकार से हमारे ये जो हमारा जो जीवन है और जो हम जीते हैं उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आचरण को खराब नहीं करें। एक शुद्ध चरित्र वाला व्यक्ति बनना चाहिए, उसकी वाणी पवित्र होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही था।
उस समय जो ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित थे, उनके वाणी में पवित्रता थी और उन्होंने राजा वेन को शाप दिया और वो फलित हो गया। क्यों राजा वेन को शाप दिया? क्योंकि वो उपयुक्त नहीं थे, वो उपयुक्त नहीं थे राजा। क्योंकि राजा कैसा होना चाहिए इसके लिए शास्त्र में बड़ा विस्तार से वर्णन है, और विशेष करके महाभारत में बहुत विस्तार से वर्णन है। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व, बहुत बड़ा पर्व है। उस शांति पर्व के अंदर ये राजधर्म का वर्णन, कि राजधर्म क्या होता है। और ये जो शांति पर्व है इसके 3 उपपर्व है। पहला है राजधर्मानुशासनम पर्व, दूसरा है आपद धर्म पर्व, और तीसरा है मोक्ष धर्म पर्व। ये 3 पर्वों की चर्चा वहाँ हुई है। तो ये जो चर्चा हुई है राजधर्मानुशासनम पर्व, उसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को राजधर्म के बारे में बता रहे कि राजा को कैसे होना चाहिए, उसको क्या क्या आना चाहिए, उसके आमित्य कितने होने चाहिए, मंत्री कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के मंत्री उसको रखने चाहिए, ये सब वर्णन वहाँ पे आता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्रोधवश वेन को शाप दे दिया। तो एक और शिक्षा हमें यहाँ पे मिलती है इस अनुवाद से कि अगर हमारे आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो कम से कम उसका प्रतिकार करना चाहिए। अगर आप उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, इसका अर्थ क्या है कि आप उसमें सम्मति दे रहे हैं। इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं मौनम सम्मति लक्षणम। तो जो राजा वेन थे वो इस प्रकार से दुष्ट आचरण कर रहे थे और सारी प्रजा जो थी वो पीड़ित थी, लेकिन जो ऋषि मुनि थे वहाँ पे जो ये लोग उपस्थित थे वो देख पा रहे थे कि ये तो अच्छा आचरण नहीं है राजा का, तो हमें इसका कुछ सॉल्यूशन लाना चाहिए, समाधान लाने का प्रयास कर रहे थे। तो क्या समाधान किया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो फिर क्या किया, शाप देके मार दिया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि उनके शब्द वज्र के समान कठोर होते हैं। अब जो साधु होते हैं, जो ऋषि होते हैं, उनके शब्द सुनने में बहुत कठोर लगते हैं। आप प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनिए, यू आर रास्कल, फूल, डॉग्स, कैट्स, ऐसे शब्द बोल रहे हैं। सुनने में कैसा लगता है ना, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद। लेकिन ये साधु की वाणी में कठोरता होती है, वज्र के समान। जैसे वज्र का पावर क्या है, बिजली जब कड़कती है तो उसके अंदर इतनी शक्ति है कि आपके हृदय को भेद सकती है, हृदय के टुकड़े कर सकती है। उसी प्रकार वही उसकी तुलना की गई है कि साधु की जो वाणी होती है वो जब किसी व्यक्ति के कान में जाती है उसके हृदय को काट देती है, उसकी आसक्ति को काटती है। इतनी कठोरता होती है उसकी वाणी में। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कठोर प्रचार करते थे। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब श्रील प्रभुपाद जी ने इतने कठोरता से प्रचार किया, आज ये पूरा आंदोलन खड़ा है। खड़ा है कि नहीं? इतना बड़ा आंदोलन एक व्यक्ति ने खड़ा किया। कैसे? उन्होंने नहीं बोला कि आपको जो करना है करो, हाँ ठीक है मैं तो ऐसे ही आया था आप लोग का कंट्री देखने, ये नहीं बोला प्रभुपाद ने। प्रभुपाद जी ने बोला आप भारत में जो छोड़ के गए थे वो मैं देने आया हूं, क्योंकि आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप लोग मूर्ख हो। जो रियल चीज इंडिया में लेनी चाहिए थी वो तो आप छोड़ गए। सो आप रियली इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए मैं आया हूं देने के लिए। इसलिए प्रभुपाद भर्त्सना करते थे, यू आर फूल नंबर 1, आप मूर्ख हैं। कितना कठोर है ना। अभी मैं भी बोल रहा हूं तो आपको कठोर लग रहा होगा, ऑब्वियस है, लग ही रहा होगा, लेकिन ये साधु की पहचान है, ये ऋषि की पहचान है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि राजतंत्र प्रजातंत्र से उत्तम होता है। अभी
श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कैसे राज्य को चलाना है उसके ऊपर तात्पर्य लिख रहे हैं, कभी घर जाके पढ़िएगा। उसमें प्रभुपाद जी धर्मशास्त्र का वर्णन कर रहे हैं। धर्मशास्त्र मतलब क्या है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति, ये धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र अर्थात क्या? धर्मशास्त्र अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन लोग की ड्यूटीज़ क्या है, इनके धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, इसकी चर्चा धर्मशास्त्र में हुई है। टोटल 33 प्रकार के धर्मशास्त्र हैं, 33, जिसमें से ये कुछ फेमस है और उसमें भी सबसे प्रसिद्ध है मनुस्मृति, बहुत सब लोग जानते हैं। तो बिना धर्मशास्त्र के राज्य को आप नहीं चला सकते। राज्य को चलाने के लिए धर्मशास्त्र आवश्यक है। और ये तो बहुत फेमस जो मैंने धर्मशास्त्र बताया, तो प्रभुपाद जी अपने भागवतम के तात्पर्यों में लिखते हैं, भगवद गीता के तात्पर्यों में सब स्मृति शास्त्रों का वर्णन करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे स्मृति शास्त्र हैं। और ये जो मनुस्मृति हैं, इसके अंदर बहुत विस्तार से वर्णन किया है और उसके अंदर बहुत सूक्ष्मताएं हैं। और इसके ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिन्होंने मनुस्मृति पे टीका लिखी है, कमेंट्री, मेधातिथि। आपने नाम सुना है? नहीं सुना है? मेधातिथि जो है वो राजा जन्मेजय जब सर्पसत्र यज्ञ कर रहे थे उस समय वो वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने मनुस्मृति के ऊपर कमेंट्री लिखी है, टीका, जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मेधातिथि ऋषि वहाँ उपस्थित थे। तो राजतंत्र, राजधर्म तो बताया गया है। एक्चुअली प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में, जैसे हम बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में आपको हर एक प्रकार के विषयों की चर्चा मिलेगी। आपको उसके अंदर ज्योतिष मिलेगा, राज्य को कैसे चलाना है वो मिल जाएगा, हर एक प्रकार की चर्चा श्रीमद् भागवत में है। और जब ये राजधर्म आज का तात्पर्य में जब पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि प्रभुपाद जी बहुत सारे तात्पर्यों में ये राजधर्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, राजा कैसे होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी जो हैं भर्त्सना कर रहे हैं आज के समय में जिस प्रकार से लोग चला रहे हैं राज्य को, इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी को कभी कभी बोला जाता था सोशल क्रिटिक्स, पॉलिटिकल क्रिटिक्स, मतलब आलोचना करते थे। लेकिन ये आलोचना जरूरी है, आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी ने इसको भली भांति निभाया है, आलोचना, क्योंकि ये साधु का कर्तव्य है सच और झूठ में भेद करना, अंतर करना, और प्रभुपाद जी ने उसको भली भांति किया है। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या? और ये आलोचना कैसी है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रचनात्मक आलोचना। इससे क्या होगा? एक अच्छे समाज का, यानी कि साधु समाज का निर्माण होगा। इसलिए प्रभुपाद जी तुलना करते थे कि पहले के समय में क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। तो ये जो सब राजधर्म है, भागवत पुराण में तो इतना विस्तार से नहीं है, लेकिन आपको महाभारत में ये सब चीज़ों का वर्णन मिल जाएगा। जो मैंने बताया शांति पर्व, बहुत विस्तार से, अगर मैं उसके ऊपर चर्चा करने जाऊं तो शायद पूरा सेमिनार हो सकता है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उसमें से हम कि जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि पहले के समय में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, 100 वर्ष पूर्व भारत की रियासत में कुछ ऐसे राजा थे जो इस प्रकार से कार्य करते थे। जैसे यहाँ पे बताया प्रभुपाद जी ने कि जब चोर पकड़ा जाता था तो उसके हाथ काट देते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बस मामला दर्ज हो जाता है, लेकिन आगे क्या होता है किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? भ्रष्टाचार, रिश्वत, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले के समय में जो राजा होते थे उसमें एक प्राइमरी, सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। वो क्या है जानते हैं? विष्णु का भक्त होना चाहिए। और अभी कुछ साल
4500 वर्ष पूर्व एक महान राजा हुए, राजा परीक्षित। इतने प्रभावी, इतने तेजस्वी राजा थे कि कलयुग का समय शुरू हो गया है लेकिन कलयुग एंटर नहीं कर पा रहा है। कैन यू इमेजिन? सोच सकते हैं आप, कलयुग का टाइम चालू हो गया है लेकिन वो एंटर नहीं कर पा रहा है। क्या तेजस होगा उनके अंदर, क्या प्रभाव होगा उनके, शक्ति का आकलन कीजिए। और कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, पूरे प्रोपा जी बताते पूरे जम्बू द्वीप के राजा थे। मतलब ये जो हम दुनिया देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, पूरा जम्बू द्वीप उसमें सब आ गया, पूरा वर्ष सब आ गया, उसके वो चक्रवर्ती सम्राट थे। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हमको पता है कि भागवत में ये सब है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुलना करें किससे। हमको ये लगता है कि ये तो भागवत में 4500 साल पहले परीक्षित हुए, युधिष्ठिर महाराज हुए, अभी ये सब कहाँ देखने को मिलता है प्रभु जी? कैसी इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आप। तो इसलिए क्या हो रहा है, श्रील प्रभुपाद जी जो मैंने बताया आपको, प्रथम स्कंद का 16वें अध्याय का पहला जो श्लोक है, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक राजा को समदर्शी होना चाहिए, प्रजा, क्योंकि उसके राज्य में जो भी प्रजा उत्पन्न होती है वो सब का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य है। इसलिए प्रकृष्ट रूपेण जायते प्रजायते, प्र और ऋजा ये दो शब्द जब मिलते हैं तो प्रजा कहलाती है, यानी कि वो जन समूह जो पूरे राजा के द्वारा शासित है, अनुशासन। तो हम देखते हैं कि आज के समय में मनुष्यों के लिए तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन जानवरों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। स्लॉटर हो रहे हैं, कत्ल खाने खुल रहे हैं, गायों को काट रहे हैं, और उसकी वजह से परिणाम क्या है हम देख रहे हैं। मतलब आप खुद भी देख रहे हैं, मैंने कई बार पढ़ा है, आपने सुना भी है, उसको रिपीट नहीं करना है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं उसके परिणाम क्या है। क्या होता है, कभी भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कभी ट्रेन पलटी हो जाती है, हुआ ना अभी, ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती है। क्यों? क्योंकि ऐसे जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि हम उनको मार रहे हैं, गाय को मार रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। और कोरोना को कैसे भूल सकते हैं, कि भूल गए आप लोग? कोरोना तो नहीं भूल सकते, वो तो उसकी करुणा है विशेष कोरोना की। तो ये सब प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो जो राजा होते थे उनको सभी का ध्यान रखना है, लेकिन उसमें विशेष करके दो लोगों का ध्यान रखना है। पता है आपको कौन? ब्राह्मण और गाय। लेकिन आज ये सर्वे किया गया है कि भारत जो है पूरे विश्व में द्वितीय स्थान पे है, दूसरे नंबर पे गाय काटने में। बीफ एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। यहाँ पे भारत में लोग गाय का मांस खाते हैं। अब मुझे बताइए दोनों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वो यज्ञ करके संसार को पवित्र करते हैं, वो उनका काम है यज्ञ करना। और यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए? पंचगव्य चाहिए। घी कहाँ से लाएंगे? गोबर कहाँ से लाएंगे? गोमूत्र कहाँ से लाएंगे? उसके लिए गाय चाहिए। इसीलिए गाय का गोमूत्र पवित्र है, गोबर पवित्र है, उससे घी भी आता है। तो ये दोनों की रक्षा करना जरूरी है। इसलिए शास्त्र में क्या बोला है? नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए श्लोक है कि भगवान विशेष करके हित करते हैं ब्राह्मणों का और गाय का। इसलिए राजा को विशेष करके इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी दोनों ही नहीं है, ना ब्राह्मण है ना गाय है, तो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसीलिए राजा परीक्षित महाराज जो थे वो भगवान के भक्त थे, कैपेबल थे और इतने बुद्धिशाली थे। ऐसा नहीं कि केवल युद्ध में निपुण थे, विद्वान भी थे, भगवत भक्ति का उनको ज्ञान था और इतना बल था उनके अंदर कि वो कलयुग के प्रभाव को रोक सकते हैं। कलयुग को प्रभाव के रोकना इतना आसान नहीं है, लेकिन परीक्षित महाराज ने उसको रोका।
तो इससे उनके महानता की पता चलता है कि कितनी महानता है उनकी, कि कलयुग के प्रभाव को रोक पा रहे। तो जो परीक्षित महाराज थे वो कैपेबल है राज्य को चलाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी बताया गया है कि एक राज्य को चलाने के लिए राजा के पास श्रेष्ठ ब्राह्मण होने चाहिए, हाईली क्वालिफाइड ब्राह्मणास। क्योंकि ब्राह्मण क्या करते हैं, राजा को मार्गदर्शन करते हैं। और आप इतिहास में देखिए, अनेक अनेक जितने महान महान राजा हुए सबके पास क्वालिफाइड ब्राह्मणस थे, उनका मार्गदर्शन लेते थे। ये सब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से शिक्षा लेते थे, धौम्य मुनि थे, इनसे शिक्षा लेते थे। और अभी कुछ साल पहले हिस्ट्री में राजा कृष्णदेव राय, तेनालीरामन बुद्धिमान थे, गाइड करते थे। और राजा कृष्णदेव राय वैष्णव थे और कितने सारे मंदिरों को उन्होंने बचाया, मुगलों से बचाया, भगवान के ऊपर आक्रमण। तो ये ऐसे पराक्रमी लोग थे, वो कैपेबल हैं, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन किसका ले रहे हैं, ब्राह्मणों का। परीक्षित महाराज को जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि शास्त्र में बताया है, धर्मशास्त्र में, कि एक प्रॉपरली आपको राज्य अगर चलाना है एक राजा को, तो ब्राह्मणा होने चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य पंडित। तो इसीलिए ये सब चीज़ों की चर्चा हुई है शास्त्रों में। तो अभी बताया है कि राजा को 4 विद्या में निपुण होना चाहिए। कितनी प्रकार की विद्या? 4 विद्या। पता है किसी को? पहला है त्रयी, दूसरा है वार्ता, तीसरा है दंड नीति, और चौथा मुझे स्मरण नहीं। तो त्रयी मतलब 3 प्रकार के वेद उसको आने चाहिए। पहले अथर्ववेद नहीं था, इसलिए 3 वेदों की बात की गई। ऋक् साम यजुर, इसलिए भगवद गीता में भगवान बोल रहे ना, ऋक् साम यजुर एवच। अथर्ववेद का नाम नहीं है, वो बाद में आया। तो त्रयी यानी 3 वेद। वार्ता का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र, यानी कि कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, ये उसको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र अगर चलाना है। और तीसरा क्या बताया मैंने? दंड नीति। दंड नीति का अर्थ है राजनीति, पता होना चाहिए। अगर राजा को ही नहीं आता है तो कैसे चलाएगा। और चौथी विद्या है आन्वीक्षिकी विद्या। ये आन्वीक्षिकी विद्या क्या है? इसके अंदर न्याय, सांख्य और अलग अलग ये संसार को विश्लेषण करने का शास्त्र है आन्वीक्षिकी विद्या, ये उसको आना चाहिए। तो हमारे जो शास्त्र हैं उसमें ये 4 प्रकार की विद्याओं का वर्णन है जो आना चाहिए। और उसमें से सबसे प्रधान माना गया है दंड नीति को। दंड नीति को प्रधान क्यों माना गया है? और ये जो दंड है ये साक्षात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया था, दंड स्वरूप। ये दंड किसका प्रतीक है? अनुशासन, मतलब धर्म का पालन करवाना, अनुशासन के लिए। तो हम लोग पतित जीव हैं, पतित अर्थात हमारा पतन हुआ है ना, ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ आए हैं, इसलिए हम पतित जीव हैं, पतन हुआ है। तो पतित जीव का स्वभाव है कि बिना दंड के वो धर्म पालन नहीं करता है, दंड का भय होना चाहिए। इसीलिए राजा को इसमें माहिर होना चाहिए, दंड नीति उसको आनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में कि पहले के समय में राजा सीधे हाथ काट देते थे, ये दंड है, उसके लिए उचित दंड है। उसी प्रकार परीक्षित महाराज ने जब कलयुग को देखा तो क्या किया? मारने ही जा रहे थे, लेकिन कलयुग ने शरण ले ली। दंड दे रहे थे कि नहीं? मार रहे थे कि नहीं मार रहे थे? तो दंड उचित है। अगर दंड नहीं होगा तो धर्म का पालन नहीं होगा। इसलिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बोला कि जीवों को दंड, उचित दंड होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के पापों के लिए दंड है, प्रायश्चित है। धर्मशास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जो भी आप गलत कार्य करते हैं उसके लिए दंड बताया गया है। अगर ये डर नहीं होगा तो आप नियमों का पालन नहीं करेंगे। अगर आप को ये नहीं पता होगा कि मांस खाने से हम नरक जाते हैं, तो फिर आप तो बेचारे सब जानवरों को खा जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा।
कुछ लोग अभी डरे हुए कि भाई मांस खाते तो नरक जाना पड़ता है, उसके लिए दंड है। तो ये दंड की वजह से डर के लोग धर्म का पालन करते हैं, इसलिए दंड नीति श्रेष्ठ बताए। और तीसरा बताया अन्वीक्षिकी विद्या। अन्वीक्षिकी विद्या ये हमारे जो षट दर्शन है, पता है आपको षट दर्शन, उसमें एक है न्याय शास्त्र। तो न्याय शास्त्र जो है उसमें 16 पदार्थ होते हैं। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो 16 पदार्थ क्या है। आपको अगर ब्रह्म विद्या वेदांत सूत्र सीखना है तो ये 16 पदार्थ आपको आने चाहिए न्याय शास्त्र में, जिसमें प्रमाण है, प्रमेय है, ऐसे अलग अलग चर्चाएं आती है, संशय है, वाद, जल्प, वितंड, ऐसे अलग अलग। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं शांति पर्व में कि एक राजा को आन्वीक्षिकी विद्या में प्रवीण होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। क्यों दक्ष होना चाहिए? क्योंकि उस समय राजधर्म में जैसे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है ना, जैसे हमारे यहाँ भी कोर्ट है, तो उस समय पहले दरबार होते थे, कोई कंप्लेन लेके आया, कोई गवाह है, वाद हो रहा है, साबित करना है कुछ सबूती, तो वहाँ पे उसको ये आन्वीक्षिकी विद्या की आवश्यकता पड़ती थी। केवल न्यायशास्त्र पढ़ने के लिए नहीं, राज्य चलाने के लिए भी उसको ये विद्या आनी चाहिए। तो ये योग्यता बताई है। अब ये पता है किसको? पता भी है कि नहीं मालूम नहीं, आप लोग को भी नहीं पता होगा। कितने राजाओं को ये पता है? नहीं पता है, लेकिन ये आवश्यक क्वालिटीज़ हैं एक राज्य को चलाने के लिए। तो अभी समय मर्यादित है, नहीं तो मैं और भी विस्तार से बता सकता हूँ, लेकिन टाइम कम है। बस बेसिक बता रहा हूँ मैं, राज्य प्रॉपर राज्य कैसे होना चाहिए, बस वो बता रहा हूँ। उसकी तो बहुत डिटेल है। तो इसलिए जो राजा होते थे उनके अंदर ये 4 विद्याएं पाई जाती थी और राजा को प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको ट्रेन किया जाता था। कितना बुद्धिमान उसको होना चाहिए, कितना चतुर होना चाहिए, कितनी प्रकार की विद्याएं उसको आनी चाहिए, उसके बाद राजगद्दी पे बिठा देते थे। अभी ऐसा नहीं है कि भागवतम में हम पढ़ रहे हैं कि वो गए और फिर उनके पुत्रों को गद्दी पे बिठा दिया, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत ब्रीफ में बता रहे, बहुत संक्षिप्त में भागवत में वर्णन है। जो भी राजा होते थे उनके जो पुत्र होते थे उनको गुरुकुल में पहले प्रशिक्षण दिया जाता था ये सब विद्याओं का, और फिर उसके बाद उनको राजगद्दी पे बिठाया जाता था। ऐसे भी किसी को नहीं बिठा दिया जाता है। तो ये सब विद्या उनको आनी चाहिए। तो ये जो विद्याओं का मैंने वर्णन किया, ये अभी समाज में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। और उस समय जब जस्टिस डिलीवरी, यानी कि जब ये सब होता था कोर्ट में, कोई कंप्लेन लेके आया, कुछ किया, तो वहाँ पे ये सब विद्याएं उसको काम आती है। दंड नीति उसको काम आती है। फिर जैसे मैंने बताया अन्वीक्षिकी विद्या, ये उसको काम में आती है। ये सब उसको काम में आती है। इसलिए भीष्मदेव बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि आपको इसमें भी माहिर होना चाहिए, एक दक्ष होना चाहिए। तो इस प्रकार के पहले राजा होते थे। राजा ऐसे होना चाहिए, ऐसे राजा नहीं कि वो एक पैनल चल रही है, डिस्प्ले कैमरे में देख रहे हो, माइक में बोल रहे हैं उधर। राजा ये नहीं होते थे। राजा ये होते थे कि खुद सामने से जा रहे हैं, पराक्रम दिखा रहे हैं। राजा ये है। तो ये क्वालिटीज़ क्यों बता रहा हूँ कि हम ये कंपेयर कर सके कि पहले समय में सिस्टम क्या थी और अभी क्या है। तो आप बोलेंगे कि प्रभु जी कुछ नया कुछ बताइए ना, ये पुरानी बातें आप कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज है ना, परीक्षित महाराज। रिसेंट में एक महान राजा हुए कुछ 300-350 साल पहले, महान पराक्रमी और वैष्णव। मैं जिस राजा की बात कर रहा हूँ वो वैष्णव थे। कोई बता सकते? सवाई जयसिंह। क्योंकि उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास किया था। एक 70-31 और 70-41, 2 बार अश्वमेध। और उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया था। यही नहीं, बल्कि सवाई जो जयसिंह थे वो गौड़ीय भक्तों से बहुत प्रेम करते थे 300 साल पहले। और उन्होंने राधा गोविंद देव जी के लिए पूरा सिटी बना दिया। कल्पना कर सकते क्या राजा थे। गोविंद देव जब उस समय आक्रमण हुआ राधा गोविंद देव जी के ऊपर, तो जय सिंह ने पूरा सिटी बना दिया।
तो जब आप जयपुर जाते हैं तो ये मत सोचिए कि सिटी में घूम रहे हैं, वो गोविंद देव जी का शहर है। हालांकि गोविंद देव जी को कौन शरण दे सकता है, लेकिन ये भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान लीला माधुर्य है, अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये लीला की। और फिर हालांकि भगवान को कोई शरण नहीं दे सकता है, लेकिन और जो राजा जयसिंह थे उन्होंने ऑफिशियली स्टैम्प के ऊपर ये घोषणा की कि ये जो शहर, ये जो सिटी है, यहाँ के राजा गोविंद देव हैं और मैं उनका मंत्री हूँ, ये लिखवाया। और वो इस सिद्धांत के अनुसार जीते थे, ऐसा नहीं कि केवल लिखवा दिया। तो उनकी उस समय जो मुद्राएं चलती थी, रॉयल जो मुद्राएं होती थी, उस पर उन्होंने लिखवाया भी था, श्री गोविंद देव चरणौ सवाई जयसिंह शरणम, ये लिखवाया था उन्होंने कि सवाई राजा जयसिंह के शरण कौन है, गोविंद देव के चरण, ये मुद्रा पे उन्होंने लिखवाया था। और उनके दरबार में बहुत भक्त लोग आते थे, चर्चाएं होती थी, और उनको नाम मिला ये सवाई। सवाई मतलब 1.25 यानी 1.25 गुना ज़्यादा शक्तिशाली थे बाकी लोगों से। और ये खिताब जो इन्होंने खुद से नहीं लिया, ये टाइटल वहाँ के जो कॉम्पिटिटर्स थे, जो प्रतिद्वंदी थे, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने उनको बोला सवाई जयसिंह, ये टाइटल दिया उनको। इतने पराक्रमी थे, और केवल ऐसा नहीं कि युद्ध में वो सुरमा थे, इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे, आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने खुद ने किताबें भी लिखी है भगवान के ऊपर, जो अलग अलग जो वेदांत सूत्र हैं, तो वेदांत सूत्र को उन्होंने एकत्रित किया, जितने भी आचार्य थे सबकी टीकाओं को, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी खुद की विवृत्ति लिखी है। और जो वहाँ पे लोकल डायलेक्ट जो उनकी भाषाएं थी लोकल में, उसमें भी उन्होंने भगवान के ऊपर किताबें लिखी। तो बुद्धि में भी बहुत तीक्ष्ण थे। ऐसा नहीं कि राजा मतलब केवल युद्ध में निपुण होता है, उसकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है। जैसे परीक्षित महाराज ने जब भागवतम सुना सुखदेव गोस्वामी से, तो उन्होंने सेम रिपीट किया अपनी माता उत्तरा को। थोड़ा सा समय बचा था, तो उस समय में उन्होंने अपनी माता को एक भागवत संदेश सुनाया, और फिर वो क्या बन गया, बृहद भागवतामृत। मतलब मेमोरी पावर कितनी शार्प थी। तो ऐसे ये राजा थे। वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करना, आप शास्त्र में पढ़िए, सिग्निफिकेंस, इसकी महत्वता क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने किया था, रामचंद्र भगवान ने किया था, तो ये सब लोगों ने किया, लेकिन अभी 300 साल पहले उन्होंने प्रयास किया अश्वमेध यज्ञ करने का। बहुत बड़ा साहस है, बहुत बड़ा साहस। और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, ये सब हमारे गौड़ी आचार्य हैं। जो मैं नाम ले रहा हूँ ये हमारे आचार्य हैं। जो मंगला आरती हम गाते हैं गुरुअष्टकम, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी। और बलदेव विद्याभूषण कौन है, जिन्होंने गोविंद भाष्य लिखा था। और आप श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में देखना, प्रभुपाद जी ने उनको गीता समर्पित की है। बलदेव विद्याभूषण को मैं ये गीता समर्पित करता हूँ, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। तो बलदेव विद्याभूषण ने एक भाष्य लिखा है, कारी का भाष्य। उसके अंदर वो जय सिंह को एक राजर्षि बता रहे हैं। वो राजर्षि थे, महान राजा थे। और उनके दरबार में कथाएं होती थी भगवान की, कीर्तन होता था। ऐसा नहीं कि हर समय युद्ध चल रहा है, दरबार लगी हुई, नहीं, भगवान की कथाएं करते थे। और गौड़ी वैष्णव भक्त उनके यहाँ आते रहते थे। और बलदेव विद्याभूषण से बहुत प्रभावित थे वो, क्योंकि जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब वृद्ध हो गए तो उनके दरबार नहीं जा पाते थे, तो उनके जो शिक्षा डिसाइपल है बलदेव विद्याभूषण, वो जाते थे और उनसे वो चर्चाएं करते थे। और राजा जयसिंह जो है अपने दरबार में वाद करवाते थे। तो 3 प्रकार के वर्णन है ना, वाद, जल्प, वितंडा, बहस करने के लिए। इसलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं कि सभी बहस में मैं क्या हूँ, वाद हूँ। तो वाद करवाते, वाद को बेस्ट माना गया है गीता के अनुसार। तो वाद, जल्प, वितंडा, अगर किसी को बहस करना है, आर्ग्यूमेंट, तो ये आपको सीखना पड़ेगा न्यायशास्त्र। ये न्यायशास्त्र क्यों है? लॉजिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, इसीलिए न्यायशास्त्र होता है। तर्क, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं, तर्क संग्रह है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, ऐसे अलग अलग शास्त्र हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट कैसे करना है। अभी तो हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट करते हैं बच्चों की तरह, शास्त्रों में ऐसे बच्चों जैसे आर्ग्यूमेंट नहीं है।
बहुत हाई लेवल के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। ये जो वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र की रचना कैसे है, 3-4 ग्रुप हैं, वो कुछ पॉइंट बोल रहे हैं और आखिरी में वेद व्यास जी लॉजिक देके उसको समझा रहे हैं कि कैसे आपका पॉइंट गलत है। ये वेदांत सूत्र की ऐसी रचना है। ऐसा नहीं कि सूत्र दे दिया और बस खत्म। लॉजिक्स, न्याय, तो ये सब हमें सीखना पड़ता है। तो राजा जय सिंह जो थे वो ऐसे करवाते थे, वाद करवाते थे और बहुत प्रसिद्ध थे उस समय, भगवान के महान भक्त थे। तो ये जो जय सिंह है, राजा जय सिंह, ये कितने साल पहले हुए? 300 साल पहले। और परीक्षित महाराज कब हुए? 4,500 साल पहले करीब। तो कोई डिफरेंस अभी क्लियर हुआ आपको कि हमें ये संशय नहीं आना चाहिए कि ये कल्पना है भागवतम में, ये जो दिया है ये सब कल्पना है। नहीं, रिसेंट में जैसे मैंने बताया राजा कृष्णदेव राय कितने महान भक्त थे, उनकी बायोग्राफी आप पढ़िए, पराक्रमी, पूरे भगवान के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाना, जैसे राजगोपुरम बनवाना, श्रीरंगम, पूरा जो विजयनगरम साम्राज्य है पूरा उन्होंने भगवान के लिए बनाया। ये ऐसे बड़े बड़े पराक्रमी काम करते थे। तो जब प्रजातंत्र होता है तो प्रजा जो है वो क्या होती है? बालिश होती है, बालिश, उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है, बालक बुद्धि होती है। इसलिए प्रजातंत्र में प्रॉब्लम क्या है कि सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। लेकिन पहले के समय में जब राजा भक्त होते थे तो भक्ति के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, सब भक्त होते थे। और राजा जयसिंह जो है भगवान के लिए भेंट देते थे, उनकी जो भी टैक्स आता था उसमें से एक हिस्सा वो भगवान को समर्पित कर देते। ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने। तो ऐसे वो भक्त, और उनके राज्य में सब लोग भक्त होते थे, सब वैष्णव होते थे। लेकिन अगर प्रजातंत्र होगा और सब इधर उधर अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर भगवान की इच्छा कैसे पूरी होगी? भगवान का आदेश का पालन कौन करेगा? तो भगवान के आदेश को पालन करवाने के लिए राजा होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए राजा को क्या बोलते थे? नरेश। नरों में वो ईश्वर है, वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो जो भगवान ने शिक्षाएं दी है, धर्मशास्त्र में जो नियम दिए हैं, तो राजा उसको पालन करवाता था धर्म के अनुसार। इसीलिए हम लोग इतने ज़्यादा पीड़ित हैं। इसीलिए जब ये हुआ, राजा वेन को जब मार दिया गया, अगर राजा नहीं होगा तो क्या होगा? चोर उचक के आएंगे। इसलिए क्या बताए? अराजके तदा लोके। अराजके का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे बिना राजा के। और क्या बताया? दस्यु भी पीड़िता प्रजा। दस्यु मतलब चोर उचक के, पीड़िता मतलब उनको वो कष्ट सहना पड़ेगा। तो राजा वेन खुद भी दस्यु थे, राजा खुद चोर थे। तो जो चोर है उनको तो मजा हो गई, भाई राजा खुद ही चोर है तो उनको तो आनंद आ गया। तो इसलिए ओवरऑल जो पूरी सिचुएशन है आज के समय में, अगर आप पूरा अवलोकन करें पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसी सिचुएशन चल रही है। हम कोई एक शासक की बात नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर। मोदी जी की वजह से बहुत अच्छा है, कंपेयर टू जब पहले था तो बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, सब खुश हैं और प्रयास कर रहे हैं और भी अच्छा करने का कंपैरेटिवली। लेकिन हम यहाँ एक जनरल ओवरऑल जो चल रहा है, रशिया यूक्रेन करीब 1.5 साल होने वाला, आई थिंक युद्ध चल रहा है अभी भी। ये सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा, है ना। जानवरों की हत्या हो रही है, गोवध हो रहा है। तो अभी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के ही तात्पर्य में। ये है श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक क्रमांक 18। जिसके पास भागवतम नहीं है वो खरीद के इसको पढ़िए। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे राज्य को चलाना चाहिए, वो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। तात्पर्य: राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे।
वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। संत थे, ऐसा नहीं कि राज सिंहासन पर बैठ गए तो अभी राजा वेन की तरह सबको लूटो मारो चोरी करो। इसलिए श्रीमद् भागवतम में लिखा है 12वें स्कंद में कि आगे चल के ऐसा समय आएगा, इतना टैक्स आएगा कि आप जंगल भाग जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कृषि समुदाय की स्थापना पहले ही कर दो। इसलिए हमारे फार्म्स है, गुरुकुल्स है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जाना वहीं है। अभी चले जाइए या बाद में जाइए। पीड़ित होके जाना चाहते तो बहुत अच्छा है, खुशी खुशी जाना चाहते तो अभी चले जाइए। बहुत सारे हमारे गुरुकुल्स हैं, फार्म्स है, कृषि समुदाय है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेद व्यास जी खुद भागवतम में लिख रहे हैं, यस्यास्ति गिरि काननम। गिरि कानन मतलब कंदराओं गुफाओं में वो भागेंगे। उच्चैता कर पीड़िता, जब कर से पीड़ित होंगे तब 12वें स्कंद में। क्योंकि संत नहीं है ना, राजा संत नहीं है। परीक्षित महाराज संत थे, राजा कृष्णदेव राय वैष्णव भक्त थे, जय सिंह जो थे वो वैष्णव थे, है ना। ये सब लोग कौन थे? वैष्णव थे। इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर आगे बता रहे हैं, फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी। देखिए, राजा अगर संत होगा तो क्या क्या गुण आ सकते हैं? सुखी, दूसरा पुण्यात्मा, तीसरा सदाचारी, चौथा सुसंपन्न और पांचवा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध होंगे। जब ये लोग राज्य करते थे तो हर एक प्रजा के अंदर ये क्वालिटीज थी। क्या क्वालिटीज बताई? सुखी रहते थे। आप बोलेंगे प्रभु जी उस समय तो कूलर एसी नहीं था, कैसे सुखी थे? वो सुखी थे। आपके पास कूलर एसी होके भी सुखी नहीं है आप, लेकिन वो लोग सुखी थे। सबसे इंपॉर्टेंट, पुण्यात्मा थे। क्यों पुण्यात्मा थे? क्योंकि राजा खुद पुण्यात्मा थे, क्योंकि उनके चरित्र में पवित्रता थी, जैसे मैंने बताया। तो जब राजा लीडर अगर खुद पवित्र है तो प्रजा के अंदर भी वही गुण आएंगे। तो प्रजा भी जो है भगवत भक्त थे और जो है उनके अंदर वो गुण आते थे। सदाचार, जैसे यहाँ पे बताया सदाचारी। अभी सदाचार क्या है वो शब्द भी लुप्त हो गया है प्राय। सदाचार होता क्या है? अत्याचार जरूर सुना है सब, अत्याचार तो हो ही रहा है हमारे ऊपर तरह तरह से, लेकिन ये सदाचार क्या होता है मालूम ही नहीं है लोगों को। मर्यादा, अलग अलग प्रकार की मर्यादा का वर्णन किया है शास्त्र में। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बुक लिखी है श्री चैतन्य शिक्षामृत, उसके अंदर उन्होंने अलग अलग मर्यादा का वर्णन किया है, जैसे राज मर्यादा, वर्ण मर्यादा, और फिर आश्रम मर्यादा, और फिर विद्या मर्यादा, कुल मर्यादा, सम्मान करना, ये है सदाचार। और अंत में वो बोलते हैं भक्ति मर्यादा, कि जिसके अंदर भक्ति हो उसका सम्मान करना। ये सब मर्यादाओं का वर्णन है। वो सदाचार सीखते थे, तो सदाचारी होते थे। और दूसरा क्या बताया? आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध होते थे। स्पिरिचुअली एलिवेटेड, आध्यात्मिक रूप से उनकी चेतना उन्नत थी। अभी क्या है, उनकी आजकल के समय में चेतना उन्नत है, लेकिन जानवर की तरह, इंसान की तरह नहीं। कोई नहीं सोच पाता है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, आध्यात्मिकता होती क्या है, नहीं मालूम है लोगों को। आप जाके अवलोकन कीजिए बाहर, मैं तो बहुत जगह ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, नहीं मालूम है किसी को स्पिरिचुअलिटी क्या है। लेकिन जब ऐसे संत राजा होते थे तब ये लोग आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध होते थे। और फिर ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा बता रहे हैं आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे, ट्रेनिंग दी जाती थी उनको। मतलब महान साधु बोला गया है राजाओं को, ये क्वालिटीज थी उनके अंदर। और फिर बता रहे हैं फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। साधु पुरुषों से परिपूर्ण होता था। इसलिए मैंने बोला कि अभी साधु भी नहीं है और गाय भी नहीं है। ब्राह्मण कहाँ है? साधु कहाँ है? साधु
साधु पता है कौन होता है? साधु के लक्षण मालूम है आप लोग को? लाल कपड़ा, भगवे वस्त्र, कमंडल। वो कमंडलू तो है, दिखता ही नहीं आज कहाँ है। हाँ, वो डोलची दिखती है, वो शनिदेव वाले आते हैं ना, उसमें 1 रुपया डालने के लिए वो लेके आते हैं। कमंडलू नहीं है, क्योंकि मिलता ही नहीं है कमंडलू आज। डंडा नहीं। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में कपिल मुनि अपनी माता को साधु के लक्षण बता रहे, साधु के आभूषण क्या होते हैं। तो बता रहे तितिक्ष्व करुणी कहा। साधु जो होता है तितिक्ष्व होता है, सहनशील होता है और दूसरों पे करुणा करता है, दयालु होता है। और अजात शत्रव, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। भले ही लोग उसको शत्रु माने, लेकिन वो किसी को शत्रु नहीं मानता था। और फिर साधव साधुभूषणम, ये साधु के आभूषण है। तो जब भी आपको कोई साधु दिखे ऐसे कमंडलू में, भगवे वस्त्र में, तो ये लक्षणों को देखिए। जब आप उसको 1 रुपया नहीं देंगे ना, चिल्लाने लगेगा आपके ऊपर, अरे 1 रुपया तो मांगा है, इतने देने में क्या हो रहा है आपको। नहीं, तितिक्ष्व, सहनशील होता है हर परिस्थिति, और करुणा उसके अंदर होती है। तो ये साधु के आभूषण है। देखिए, शास्त्र में हर एक चीज बताई है। जो भी आपके अंदर प्रश्न है ना, हर एक प्रश्न का यहाँ पे उत्तर है शास्त्र में। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले लेक्चर में बता रहा था, कई बार लोग बोलते हैं कि पेड़ पहले आया कि बीज आया। जैसे वो बोलते हैं मुर्गी आई कि अंडा आया, उसका भी उत्तर गीता में है। भाई पहले बीज आया, भगवान बोलते हैं ना अहम बीज प्रदपिता, इसका भी उत्तर दे दिया है। बताए, कई बार लोग सोचते मैं कितना बुद्धिमान हूँ, देखो कितना अच्छा प्रश्न निकाला, बीज पहले आया कि पेड़ आया। तुम मूर्ख हो, गीता में ऑलरेडी भगवान आंसर दे दिया है, अहम बीज प्रदपिता, कि मैं बीज देता हूँ, मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि शास्त्र में हर एक उत्तर मिलेगा आपको, बस आपको ढूंढते हुए आना चाहिए और शास्त्र को पढ़ते हुए आना चाहिए, कैसे पढ़ना है शास्त्र का। और फिर आगे वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों के समान हो। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज खुद भगवान के प्रिय भक्त थे, भगवान भी उनको बहुत प्रेम करते थे युधिष्ठिर महाराज को, और हमेशा भगवान उनके साथ रहते थे, नित्य मार्गदर्शन देते थे भगवान उनको हर एक परिस्थिति में। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसा चाह रहे थे कि हमारे जाने के बाद जो राजा बने वो भी ऐसे ही बने, हमारी समान, तेजस्वी हो, भक्त हो। ये उनकी अभिलाषा थी और वो परिपूर्ण हो गई, परीक्षित महाराज बन गए। तो ऐसे ही सभी की इच्छा होती है, हर एक पिता चाहता है कि मेरा जो बेटा हो बहुत अच्छा चरित्र वाला हो, है ना, उसके अंदर सद्गुण हो, सदाचार हो। लेकिन बाय मिस्टेक ध्रुव महाराज के वंश में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। ऐसे हमारे कुल में भी कई बार हो जाता है, इतने दुराचारी बच्चे पैदा हो जाते हैं, पूरे घर को, मतलब पूरे कुल को तार देते हैं और तार के नरक भेज देते हैं। इतने दुराचारी होते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। कोई सद्गुण नहीं, कोई दुराचार नहीं, कोई एटिकेट नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं। ये वेन भी ऐसे ही थे, कोई एटिकेट नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई मर्यादा नहीं। ऋषियों को गाली देते थे, मारते थे उनको, यज्ञ जाते थे तो उनको यज्ञ को तोड़ देते थे, डिस्टर्ब करते थे, ऐसे थे वो। और कहाँ ध्रुव महाराज, आप देख रहे हैं जमीन आसमान का अंतर। तो ये सबकी इच्छा होती है कि हमारे कुल में जो भी बच्चा है वो ऐसे भगवत भक्त हो, सदाचारी हो। लेकिन आज लोगों की परिभाषा उल्टी हो गई है। सदाचारी मानते हैं लड़की के साथ घूमने वाले को, और पिता के साथ अगर दारू पीता है बैठ के तो सदाचारी है। नहीं, हर एक क्वालिटीज़ का वर्णन है शास्त्र में। मैं जो बोल रहा हूँ आपको कठोर लग रहा है, लेकिन प्रभुपाद ऑलरेडी तात्पर्य में क्या बोले कि साधु के वचन वज्र के समान कठोर होते हैं। लेकिन ये फैक्ट है, ये तथ्य है। आप मुझे नहीं बोल सकते कि प्रभु आप कहाँ से बोल रहे हैं, ये सब शास्त्र में है। सदाचारी किसे कहते हैं, साधु के लक्षण क्या है, साधु किसे कहते हैं, ये सब मैं शास्त्र से बता रहा हूँ। और फिर आगे बोल रहे हैं कि वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे
कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा और वे व्यक्तिगत रूप से जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। क्या बताया? ज्योतिष ने ये बोल दिया परीक्षित महाराज के लिए कि महाभागवत होगा, है ना। महाभागवत मतलब सारे सर्वगुण संपन्न होंगे, भक्ति के सब गुण उनके अंदर होंगे। महाभागवत उत्तम अधिकारी के भक्त होंगे, निम्न प्रकार के भक्त नहीं, और सब गुण। तो भगवान की भक्ति जब एक राजा के अंदर होती है, जब वो भगवान की कथा, नाम, रूप, गुण, लीला जब सुनते हैं तो हम भी भगवानमय बन जाते हैं। भगवान जैसे गुण भी हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं, क्वालिटीज आने लगती है भगवान जैसी। इसलिए पहले के समय में राजा के अंदर भगवान जैसे गुण थे, है ना। दया कर देना, छोड़ देना, जैसे परीक्षित महाराज ने दया दिखाई कलयुग के ऊपर, शरण दी उनको। रामचंद्र भगवान ने, विभीषण जब आए तो उनको शरण दी। तो ये सब राजा की क्वालिटीज़ है। और दूसरा बताया है कि युधिष्ठिर महाराज ये भी जानना चाहते थे कि हमारे पूर्वज का अनुगमन करेंगे कि नहीं, ये जानना चाहते थे, क्योंकि पद चिन्हों पे चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर एक कुल में अगर कोई ऐसा एक खराब बच्चा आ जाए तो पूरे कुल का विनाश कर देता है, नाश हो जाता है। तो अभी वो पूरा विस्तार से वर्णन है धर्मशास्त्र में कि कैसे एक संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए, उसके क्या क्या विधि नियम है, धर्म है, वो पूरा शास्त्र में वर्णन है। उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। तो देखिए, शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा छिछोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। क्या शब्द लिखा है प्रभुपाद ने, अमेजिंग, छिछोरे लिखे। आप बोलेंगे भागवत में ये कहाँ से? इसलिए मैं पहले ही बोला, प्रभुपाद जी साधु हैं, सच और झूठ का भेद करते हैं, ये साधु का पहला लक्षण है। तो क्या बताया, याद है किसी को? शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त होना चाहिए, और जो ऐसे चोर उचक के जो छिछोरे हैं उनको भय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवत भक्त हैं तो भजन में बैठे हुए हैं, चोर आ रहे हैं उनके धन को लूट रहे हैं और मैं हरि कीर्तन कर रहा हूँ आराम से, भगवान देखेंगे। वो भगवान का प्रतिनिधि है, उसको बहुत कड़क रहना पड़ेगा, अनुशासन, और साथ में भगवत भक्त भी होना पड़ेगा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, तुकाराम महाराज जब कीर्तन किए और उन्होंने जब तुकाराम महाराज के गुणों को जब सुना, बहुत ही अमेजिंग तुकाराम महाराज के जो गुण हैं, मतलब मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, इतने अद्भुत गुण थे उनके अंदर। ये गुण को जब उन्होंने देखा, छत्रपति शिवाजी उनको समर्पित हो गए, डेडिकेट कर दिया कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। जबकि तुकाराम महाराज मतलब देखा जाए तो शूद्र थे, निम्न थे, लोग उनका बहिष्कार करते थे, तिरस्कार करते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उनके चरणों में गिर गए, नतमस्तक हो गए। ये क्वालिटीज़ होती है राजा की, कि ज्ञान जब लेना है, शिक्षा जब लेनी है, वो झुक गए राजा। और फिर तुकाराम महाराज जी ने उनको शिक्षा दी, भगवत संदेश दिया। तो ऐसे होते थे राजा, पुण्यात्मा। और फिर उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। मतलब जो शासन कर सके उपयुक्त रूप से, तो उसके लिए ऐसे लोग होने चाहिए जो शासन कर सके। अभी प्रजातंत्र में क्या है, सब लोग वोट डालते हैं, मुझे जो अच्छा लगता है उस व्यक्ति को मैं चुनूंगा, भले ही वो कैसा भी व्यक्ति हो, और वो आके सीट पे बैठ जाता है और फिर चलाता है। ऐसा नहीं होता था, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ देखी जाती है। अभी क्वालिटीज़ देखी जाती है कि कितनी योजनाएं चल रही है, फ्रिज कितना बांटा, टीवी बढ़ रही है, सब ये लालचवश हम वोट देते हैं, ये गुण देखते हैं। पहले ये गुण देखे जाते थे, उदार कितने हैं, भगवत भक्त है कि नहीं, आध्यात्मिकता में कितने प्रबुद्ध हैं, ये सब देखा जाता था। अब डिफरेंस देखिए, इसलिए हम ये सारी प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ तंत्र है, उत्तम तंत्र है। फिर
प्रभुपाद जी बता रहे हैं आगे, आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आप बोलेंगे प्रभु जी आप बोल रहे, प्रभुपाद बोल रहे। क्या बोल रहे प्रभुपाद? लोकतांत्रिक ढांचे में क्या बोल रहे? सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं और फिर उसमें से ही एक प्रतिनिधि के द्वारा सरकार चलाई जाती है। समझ गए? यानी कि जो शूद्र हैं, जो चोर उचक्के हैं, उसमें से एक व्यक्ति आता है, वो बैठता है और वो चलाता है। बस ये बात है। प्रभुपाद जी मतलब प्रभुपाद जी देखिए उस समय बोल रहे हैं, भागवतम कब लिखा था उन्होंने? उस समय तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी अभी हम फेस कर रहे हैं, फिर भी प्रभुपाद लिख दिए। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रभुपाद जी ने जो शास्त्र लिखे हैं, जो उन्होंने तात्पर्य दिए हैं, तो इससे समझ में आता है कि वो त्रिकालदर्शी थे, देख पाते थे आगे का कि आगे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने तात्पर्य लिखे हैं और आज भी एप्लीकेबल है, आज भी उतने ही लागू है। प्रभुपाद जी तो चले गए, उनको कितना समय हो गया जाके, तो लेकिन उनके तात्पर्य से हम पढ़ के अभी भी समझ पा रहे हैं कि जब उन्होंने लिखा उस समय और अभी ये सब अवलोकन कर रहे हैं आप संसार में क्या हो रहा है। फिर दूसरा बताया कि जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनजान होता है, इस प्रकार सारा वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। तो अगर भगवत शिक्षा नहीं है, राजा भगवत भक्त नहीं है, तो काम को बढ़ावा दिया जाएगा, लोभ को बढ़ावा दिया जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट है, पूरी जो एडवर्टाइज इंडस्ट्री है क्या है? लोभ को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर सोचिए राजा भगवत भक्त होगा तो क्या होगा? आध्यात्मिक गुणों का विकास होगा, भगवत भक्ति में वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर राजा ऐसे होंगे तो क्या होगा? काम बढ़ेगा और लोभ बढ़ेगा। और जब लोभ बढ़ेगा, आप एडवर्टाइज को देखेंगे तो मॉल में जाएंगे, खरीदेंगे, उससे पैसा आएगा। वो पैसे से क्या करेंगे किसी को नहीं पता है, हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे, एकदम सटीक लिख रहे कि ऐसे लोग जब रहेंगे तो काम और लोभ को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। पॉलिटिक्स की फाइट एवरीडे चलती है, पेपर पढ़ लीजिए। रोज इतने सीटों के लिए वो कर दिया, हत्या कर दी, इतनी सीटों के लिए रात में घर में गए, चाकू घुसा दिया, गोली से उड़ा दिया, यही चलता रहता है। पॉलिटिक्स लड़ते रहते हैं आपस में। मतलब प्रभुपाद जी की लिखने की कला देखिए, अमेजिंग, अद्भुत। ऐसे तात्पर्य आज तक किसी ने नहीं लिखे। आप कोई भी शास्त्र उठा के देखिए, कोई भी लाइब्रेरी से, प्रभुपाद जी ये जो लिख रहे हैं ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितना सटीक लिख रहे हैं कि ऐसे प्रशासक प्रतिदिन, प्रभुपाद जी के शब्द देखिए। एक्चुअली मैं जब तात्पर्य पढ़ता हूं उनके शब्दों को गौर करता हूं। प्रतिदिन, एवरीडे आपस में लड़ते रहते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा भी बोल सकते हैं ऐसे शासक लड़ते रहते हैं, करेक्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्यों बोला प्रतिदिन? शब्दों को गौर करना होता है। इससे हमें प्रभुपाद जी का मूड पता चलता है, उनका भाव क्या है। जब ऐसे उनके शब्दों को जब गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, उससे उनका भाव हमें समझ में आता है कि प्रभुपाद जी का भाव क्या था, कितनी भर्त्सना कर रहे हो। फिर प्रायः दलों तथा समूह के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। सब जानते हैं आप लोग, दलों में मंत्रिमंडल जो है परिवर्तन होते रहते हैं आपस में। वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। सब संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं, दोहन करना चाहते हैं, मृत्यु पर्यंत। प्रभुपाद जी लिखे मृत्यु तक, मतलब मृत्यु तक भी कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। आखिरी दम तक जितने संसाधन है उपयोग कर लो, कोई कसर नहीं छूटनी है। प्रभुपाद जी इसलिए लिख रहे मृत्यु पर्यंत। वेरी सटीक, एकदम सटीक लाइन लिख रहे प्रभुपाद, प्रिसाइज।
कोई भी व्यक्ति राजनैतिक जीवन से तब तक निवृत्ति नहीं लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। आप सब जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? समझ में आ गया सार? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कैसे कल्याण होगा? कल्याण कैसे होगा? उससे थोड़ी होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस खोलने से होगा। तो कल्याण तो भाई तेजी से जाना है ना, फटाफट फास्ट, उससे कल्याण होगा। भाई लोकल ट्रेन में जाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा। हरि नाम से कोई कल्याण हो रहा है वो तो आपको पता है। तो कल्याण के बारे में राजा को आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिवोटी नहीं है, भगवत भक्त है। इसलिए प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था, ये पॉइंट होने चाहिए राज्य चलाने के लिए, कि वो हर एक जो भी वहाँ विधानसभा में है एकादशी करने चाहिए, 16 माला जप करने चाहिए, तिलक होना चाहिए, धोती कुर्ता होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने लिखा था, लेकिन लेटर पहुँच नहीं पाया, बाय मिस्टेक। पहुँच जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, कुछ तो परिवर्तन आता। और फिर अभी देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं आगे, और फिर यहाँ समाप्त करेंगे, और समय ज़्यादा ले लिया आप लोगों का। इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। ये इसका परिणाम है, जो अभी मैंने सब वर्णन किया उसका ये परिणाम है। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व, ये आखिरी लाइन है प्रभुपाद का, उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवत से यह सीखना चाहिए कि एक आदर्श प्रशासक कैसा होता है। बस तात्पर्य समाप्त। इसलिए मैंने ये सब बताया, राजधर्म क्या होता है शास्त्र में। ये तो एक तात्पर्य है, मैं एक्चुअली पूरा कोटेशन लेके आया था कि और भी पढ़ने थे, ये तो मैंने एक ही पढ़ा अभी। तो इसलिए ध्रुव महाराज का चरित्र है, परीक्षित महाराज का चरित्र है, पृथु महाराज का भी आगे वर्णन आएगा, उसके बाद अम्बरीश महाराज का श्रीमद् भागवत में वर्णन है, राजा रंती देव का वर्णन है कि 45 दिनों तक उन्होंने उपवास किया प्रजा के लिए, और जब वो खाना ले रहे थे तो खाना भी दे दिया भिखारी को, पानी पी रहे थे वो पानी भी दे दिया। उदारता, राजा रंती देव का वर्णन पढ़िए आप भागवत में, ये उदारता है, कैसे अद्भुत। तो ये सब सीखना चाहिए। इसीलिए जो भी आप लोग समाज में रह रहे हैं, प्रयास कीजिए कि ये श्रीमद् भागवतम सेट पहुंच जाए सभी के पास, ताकि पढ़ के वो सीखेंगे। इसलिए ये जितने भी भवन है ना, सभी भवन में भागवतम होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं कि जब वो ऐसे भागवत में पढ़ेंगे, जानेंगे, तब फिर वो शासन को चला पाएंगे सही से। तो अगर आपकी पहुंच है उतनी लंबी, अभी हमारे भक्तों ने, कुछ भक्तों ने, एक माताजी है, डॉक्टर माताजी कर्नाटक से, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा था कि कम से कम ये जितने भी मंदिर हैं आसपास, तो कर्नाटक स्टेट में, उस सभी मंदिर में कम से कम एक भागवतम सेट होना चाहिए। तो उसका भी रिप्लाई आया था माताजी को, नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। सोचिए कि आप इसका प्रोत्साहन कीजिए, प्रयास कीजिए कि ये सभी लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ें, वो इससे सीखे। तो वो लेटर जो था वो कन्नड़ में है, मेरे पास अभी है लेकिन कन्नड़ा में है। तो रिप्लाई तो आया था कि हम प्रयास करेंगे कि हर एक मंदिर में ये, वो वहाँ की बात है। तो यहाँ से भी अगर आप लोग की ऐसी पहुँच है, बड़े बड़े लोगों को आप जानते हैं, पॉलिटिक्स है, मंत्री है, दीजिए भागवतम सेट, दीजिए उनको, वितरण कीजिए। ऐसे राजाओं के बारे में जब पढ़ेंगे, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, तो सीखेंगे उससे। तो ये था राजधर्म जो मैंने बताया। तो राजा वेण जो है उसके लिए उपयुक्त नहीं थे, और उसके बाद क्या होगा वो अगली बार बताऊंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुछ बुरा लगा हो, आपत्ति हो, बता सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर